नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ऋतु, सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं। आज चर्चा हम करने वाले राजा हत्याकांड केस पर, जिसमें हर रोज एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे ही मामले में शिलोम जेम्स करके व्यक्ति की गिरफ्तारी तो नहीं कहेंगे हम, हिरासत में उसे लिया गया है। एक गार्ड पर भी संदेह है जिसकी तलाश जारी है, वो भी गायब है। हालांकि इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि शिलोम जिसको हिरासत में लिया गया है वो कई दिनों से टाल रहा था। 2 से 3 दिन लगातार उसे पूछताछ के लिए जब बुला रही थी पुलिस तो वो टाल रहा था। अब भोपाल चला गया तो रास्ते में नाकेबंदी कर उसे पकड़ा गया और लाया गया है। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। मुश्किल उसको क्यों हो गया है, तोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो गया? ये भी इंदौर वासी ये भी कह रहे हैं कि शायद शिलोंग पुलिस के बाद जब ये जांच पड़ताल जो है इंदौर पुलिस के हाथ में आएगी तो शायद और बेहतर तरीके से चीजें सामने आ पाए। ऐसा कुछ लगता है कि ललित? नहीं, जांच में सिर्फ सहयोग कर सकती है इंदौर पुलिस, क्योंकि केस जो मौका वारदात है, जो क्राइम सीन है, वो शिलोंग पुलिस का हुआ है। था, हाँ। तो शिलोंग पुलिस सपोर्ट ले सकती है। कानूनी तौर पर इंदौर पुलिस को सपोर्ट करना होगा, एक बात। दूसरी बात कि अगर इंदौर में कोई मामला निकल कर आ रहा है, जैसे सपोज करिए कि कोई आ जाए अचानक से, वो कहे कि सोनम ने मेरे साथ फ्रॉड किया, या राज कुशवाहा की कोई क्राइम हिस्ट्री मिल जाए, या उन 3 लड़कों की कोई क्राइम हिस्ट्री मिल जाए, या जो सिमोन पकड़ाया है जेम्स आज, उसका कुछ रिकॉर्ड मिल जाए, तब ये मामला इंदौर पुलिस का हो जाएगा अचानक से। लेकिन अभी इंदौर पुलिस सिर्फ मदद करेगी। एक जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत से जैसे डिमांड की जा रही है, फांसी की डिमांड की जा रही है, बार बार ये बात कही जाती है। अब हम इसे थोड़ा कानून के दायरे में देखते हैं। यही बात हम लोग की शुरुआत में भी चली है, कई लोगों ने इसकी डिमांड की है। कानून के दायरे में एक तरफ होता है कि सामाजिक जज्बात अलग चीज होते हैं, और अदालत सबूतों के आधार पर देखती है। हाँ, अब जिस तरह की धाराएं हैं, फांसी की डिमांड कर दी जाती है, हर बार कर दी जाती है, लोग जज्बाती होकर कर देते हैं। कोई भी क्राइम होता है, कोई भी क्राइम होता है। बट दिक्कत यह है कि ये कहीं से भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा केस नजर नहीं आता। ये बात सही है, ये माइलस्टोन केस जरूर है क्रिमिनोलॉजी का, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है जो जिसके तहत फांसी होती है। इसमें हत्या का मामला बनेगा, इसमें हत्या में सहयोग का मामला बनेगा, इसमें हत्या की प्लानिंग का मामला बनेगा, और इसमें साक्ष्य मिटाने का मामला बनेगा। लेकिन मर्डर इस तरीके से पहले भी हुए हैं। चूंकि इस मामले को सुर्खियां बटोर लिया है, तो अगर ये होता भी है, एक हालांकि अदालत कभी कभी जन भावनाओं का सम्मान करती है, जन भावनाओं का सम्मान जरूर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग डिमांड कर रहे हैं, फांसी की बात कर रहे हैं, कानून के दायरे से अगर देखा जाए तो फांसी बहुत बहुत मुश्किल है। और हमारा कानून यही कहता है कि एक बार पश्चाताप का मौका जरूर मिलना चाहिए। हाँ, पश्चाताप का मौका मिलेगा। कोर्ट है उनके पास, पहले शिलोंग कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मामला। अगर लगातार ये जो फैमिली ये केस लड़ती हैं आगे, तो बहुत सारे मामले हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि निचली अदालत ने जो कहा है उसे हाई कोर्ट ने पलट दिया, या हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पलट दिया गया। लेकिन जिस तरह की धाराएं इसमें लगी हैं, BNS की 103 लगी हुई है, साक्ष्य छिपाने की धारा लगी हुई है, हत्या में आरोप की धारा लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात, आप प्रूफ कैसे करेंगे कि सोनम और राज इसके मास्टरमाइंड हैं? यही तो पुलिस की सबसे बड़ी वो है, चैलेंज है पुलिस के लिए। अब वो बैक पे मैं वापस आ रहा हूँ। पुलिस इसी वजह से, और प्लानिंग करने पे किसी को फांसी दिए जाना, ये इससे हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं मान सकते। तो जन भावनाएं अलग हैं कि चलो हम फांसी की डिमांड कर दें, लेकिन कानून की धाराओं में चीजें सबूतों के हिसाब से चलती है। अदालत अभी भी सबूतों के हिसाब से चलती है। तो थ्योरी अलग अलग है, मतलब इंतजार अभी और ललित लगता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि इंतजार लंबा भी हो, कुछ ही क्षणों में भी चीजें सामने आ सकती हैं, पर कई चीजों में ये होता है कि लंबा वक्त लग जाता है, या कईयों साल बीत जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है, पर जो उन्हें चाहिए था, जो सबूत चाहिए था, वो शायद कभी इकट्ठा नहीं हो पाता। हालांकि शिलोंग पुलिस जुटी हुई है, उम्मीद है कि सारी चीजें खुलवा ली जाएंगी, या सोनम को तोड़ लिया जाएगा और उससे सब कुछ उगलवा लिया जाएगा, जो वो तैयार नहीं है अब तक। फिलहाल देखना होगा और क्या चीज़ें सामने आती हैं। अलग अलग थ्योरीज सामने आई, अलग अलग अपडेट हमने आपको लगातार दिए। अभी जब SIT सूटकेस की जांच कर रही है, या ढूंढ रही है कि आखिर वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अलग अलग लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, तो इसके बाद फांसी का भी हमने जिक्र किया कि लोगों की मांग अलग है, कोर्ट सोचता अलग है। अब देखने होगा कि आगे और क्या क्या खुलासे होते हैं, और फाइनल नतीजा इस पर क्या निकलता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।